हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला वाई पी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग को पता ही है क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 आपका चल रहा है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन। हमने इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, आज उसके न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। उसके न्यूमेरिकल बहुत पेपर में पूछे जाते हैं और आज हम उसके न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और उसका ट्रिक दोनों बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एक प्रश्न है। प्रश्न में क्या लिखा है? एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 6 है कि निर्वातित माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दे दिया जाता है तब आप आवेश को इलेक्ट्रॉन के इक्वल मान के चलेंगे। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर प्रश्न में इलेक्ट्रॉन शब्द आ जाएगा तब आप समझ जाना आवेश एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। से 2 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो दो चीज़ें आपको प्रश्न में मिल गई। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ प्रश्न में आपका क्या दिया गया? आवेश दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आवेश आपका हो जाएगा क्यू बराबर दे दिया जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्यू बराबर आपका हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर -19 और यहाँ पे गुलाम हो जाएगा। जबकि दूरी जो दिया है आर बराबर आपका दिया गया है 2 मीटर। डेरिवेशन में हमने फार्मूला पढ़ा था ई बराबर 1/4πε0 हो जाएगा। यहाँ पे क्यू बटे में आर का स्क्वायर हो जाएगा। यही तो फार्मूला हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे हो जाएगा ई बराबर में 1/4πε0 का मान हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9। क्यू का मान 1.6 गुणे 10 की पावर -19 हो जाएगा। आर का वैल्यू 2 मीटर है तो 2 गुणे 2, क्योंकि इसका स्क्वायर भी तो हो जाएगा। यहाँ से देखो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 से 16 को काटेंगे तो 0.4 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ई बराबर में 9 को 4 में गुणा करेंगे, 9 चौको 36 हो जाएगा। एक अंक पर दशमलव लग जाएगा। 19 में से 9 को घटा देंगे तो 10 की पावर -9 हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर में -9 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। तो यहाँ तक आपको प्रश्न में हल करना है और आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न तो आप समझ गए होंगे क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले फिर से आपको बता दे रहे हैं 1/4πε0 का मान है 9 गुणे 10 की पावर 9। क्यू का मान 1.6 गुणे 10 की पावर -19 हो जाएगा। नीचे आर का वैल्यू 2 मीटर है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4। 4 से 16 को काटोगे तो 0.4 आएगा। 0.4 को 9 से गुणा करोगे तो 9 चौको 36। एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पर दशमलव लग जाएगा। 19 में से 9 को घटा देंगे, 19 में से 9 को घटाएंगे तो 9 नहीं आएगा, यहाँ पे -10 आ जाएगा। यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 19 में से 9 घटाएंगे तो 10 ही तो आएगा। माइनस का वैल्यू बड़ा है तो इसलिए माइनस लगाएंगे। मात्रक तो आपको भूलना नहीं है, न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा। और ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला प्रश्न समझ में आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आपका दूसरा जो प्रश्न है देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा 5 गुणे 10 की पावर -8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो प्रश्न तो आप लिख चुके होंगे, कैसे हल करना है चलो समझते हैं। ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूसरा प्रश्न है। प्रश्न में क्या दिया गया है? आवेश का वैल्यू दिया गया क्यू बराबर 5 गुणे 10 की पावर -8 कूलम दिया गया, जबकि दूरी हमसे पूछा गया है तो दूरी हमें निकालना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का वैल्यू दिया गया है 450 वोल्ट प्रति मीटर दिया गया है। और तो प्रश्न में कुछ दिया नहीं है। ठीक है, हाँ यहाँ पे क्यू का मान दिया गया, ई का मान दिया गया, हमसे दूरी पूछा गया है तो फार्मूला लगाएंगे। ई बराबर फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 हो जाएगा। क्यू बटे में आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ई की जगह पे वैल्यू रखेंगे, हो जाएगा 450 हो जाएगा। 1/4πε0 की जगह पे लिखेंगे 9 गुणे 10 की पावर 9 हो जाएगा। क्यू का मान हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर -8 हो जाएगा। बटे में क्या बचा है? आर का स्क्वायर बचा है। देखो 9 बचे 45 और 45 से 45 को काट देंगे तो यहाँ 10 बार में कटेगा।
ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ 10 की पावर 9 में से 8 घटा देंगे तो 10 बचेगा, और बटे में r का स्क्वायर, ये 10 से 10 भी कट जाएगा, मतलब हर एक वैल्यू कट जाएगी। तो आपको पता है r का चाहे हम वर्गमूल निकालें चाहे स्क्वायर निकालें एक का, तो आएगा आपका 1 मीटर ही। तो दूरी आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 मीटर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई भी चीज़ रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस होता है, तो अगर दूरी रहेगा तो कभी भी रूट से बाहर निकलेगा तो हमेशा प्लस में होता है, क्योंकि दूरी का मान ऋणात्मक नहीं होता है। तो ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न में देखो क्या लिखा है। प्रश्न में लिखा है कि हीलियम नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। हीलियम नाभिक की बात कर रहा है। सारा प्रश्न तो आप समझ गए हैं। देखो करना क्या है। प्रश्न नंबर ये आपका 3 है। जब भी प्रश्न में हीलियम नाभिक की बात करेगा, कोई भी प्रश्न हो, अगर हीलियम नाभिक की बात करेगा या तो अल्फ़ा कण लिखकर आएगा या तो अल्फ़ा कण लिखकर आएगा, तब आप समझ जाना जो आवेश का मान होता है वो 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यों बराबर हो जाएगा 2 गुणे 1 प्रोटॉन का मान होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19, यहाँ पे कूलाम हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न में दूरी दिया था, दूरी दिया गया 1 एंगस्ट्रॉम दिया गया। आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर होता है। फार्मूले पे आते हैं तो फार्मूला हो जाएगा E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पे Q बटे में R का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9। Q का मान कितना हो जाएगा 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 हो जाएगा। नीचे R का स्क्वायर मतलब 10 की पावर -10 गुणे 10 की पावर -10। स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार तो लिख ही सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू कट रहा है उसे काट देंगे। E बराबर यहाँ 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 हो जाएगा, और गुणे में 1.6 लिखा है। यहाँ 19 में से 9 को घटा देंगे तो 10 की पावर -10 हो जाएगा। 10 की पावर -10 को ऊपर भेजेंगे +10 हो जाएगा। इस दोनों को ऊपर भेजेंगे तो दोनों प्लस में हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस से कट जाएगा। E बराबर 18 को 16 में हमें गुणा करना है, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18 को अगर 6 बार में गुणा करेंगे तो 18 छक्का 108 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा 10। 18 कम 18 में 10 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 288। एक अंक पर दशमलव है तो एक अंक पर दशमलव लगाएंगे, गुणे हो जाएगा 10 की पावर 10 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दशमलव एक अंक इधर हम खिसका देंगे तो E बराबर हो जाएगा 2.88 हो जाएगा। यहाँ पर एक अंक इस तरफ खिसकाए हैं तो यहाँ एक जोड़ देंगे, 10 की पावर 11 हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये तीनों के तीनों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न में क्या लिखा है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालकीय गोले पर एक अज्ञात आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 1.5 गुणे 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलाम अंदर की ओर इंगित है, तो गोले पर नेट आवेश ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे कि दूरी को 10 सेंटीमीटर मान लेंगे और पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा। प्रश्न में साफ साफ लिखा है कि गोले पर एक अज्ञात आवेश है। यदि गोले के केंद्र से जो आवेश की दूरी वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो दूरी आपको 20 सेंटीमीटर लेके चलना है। वैद्युत क्षेत्र का मान तो दिया ही गया है, हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है आवेश। तो प्रश्न तो आप समझ गए हैं। ये आपका लास्ट प्रश्न है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, प्रश्न नंबर 4, और ये NCERT का प्रश्न है। प्रश्न में आपका दूरी जो दिया गया वो दिया गया 20 सेंटीमीटर। इसको अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो आपको पता है 10 की पावर माइनस अगर 2 लगा देते हैं तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपका वैद्युत क्षेत्र मतलब E का वैल्यू दिया गया है। E बराबर कितना हो जाएगा
1.5 हो जाएगा गुणे 10 की पावर माइनस में यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, 1.5 गुणे 10 की पावर 3 दिया है, 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। आपको आवेश से निकालना है, आपको आवेश से निकालना है। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यहाँ पे क्यों हो जाएगा बटे में r का स्क्वायर हो जाएगा। ई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1.5 लिखेंगे गुणे 10 की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 गुणे 10 की पावर 9 हो जाएगा। क्यों का मान नहीं पता है, r का वैल्यू 20, देखो स्क्वायर है तो 20 गुणे 20 10 की पावर -2 गुणे 10 की पावर -2 हो जाएगा। यहाँ इन सबको हल कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5 हो जाएगा गुणे 10 की पावर 3 हो जाएगा। ये देखो 20 को 20 से गुणा करोगे 400, इस तरफ आएगा 400 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ देंगे 10 की पावर -4। ये देखो गुणनफल में है तो बटे में आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9, और यहाँ पे हो जाएगा क्यों हो जाएगा। यहाँ पे इसको थोड़ा से हम सॉल्व कर लेते हैं। पहली बात तो यहाँ पे हो जाएगा क्यों बराबर में 1.5 को 4 से गुणा करेंगे, देखो 2 0 है तो 2 0 यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद आपका हो जाएगा 15 को 4 से गुणा करेंगे, 15 चौको यहाँ पे 60 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, गुणे 4 में से 3 घटा देंगे 10 की पावर -1, 10 की पावर 9 को ऊपर भेजेंगे -9 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा क्यों बराबर में 600 हो जाएगा, गुणे में 10 की पावर 9 में 1 जोड़ देंगे -10 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 से इसको हम भाग कर देते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा क्यों बराबर में 9 को 60 में भाग करेंगे 9 छंग 54 हो जाएगा। ठीक है, 9 छंग 54, 54 में 6 जोड़ेंगे 60, फिर से यहाँ 60 हो जाएगा। 9 छक्का 54, फिर से 6 आएगा। ठीक है, 9 छंग 54, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, और गुणे में हो जाएगा 10 की पावर -10 हो जाएगा। इसको हम एक अंक खिसका देते हैं, यहाँ पर क्यों बराबर 6, एक अंक इस साइड लाएंगे 6.6, 5 के बाद नंबर ज़्यादा है तो यहाँ एक जोड़ सकते हैं 7 हो जाएगा, 6.67 गुणे 10 की पावर 10 में से घट जाएगा -9 हो जाएगा। आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलम, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।